हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेली वैक्सिंग किस तरीके से करते हैं। अब बेली वैक्सिंग के लिए भी वही स्टेप्स है जैसे कि हमने नॉर्मल वैक्सिंग करते समय यूज़ करते हैं, तो यही स्टेप्स यहाँ पे आपको रिपीट करना है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाभि के साइड का भी वैक्स आपको करना पड़ता है। तो वो किस तरीके से करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्कल रहता है उसके साइड का वैक्स हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर चेक कर दी है और यहाँ पे मैंने 4 सेक्शन बनाए हैं, जो कि एक टॉप लेफ्ट, टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, ऐसे ऐसे सेक्शंस मैंने बना लिए हैं। अपने मन में सेक्शन बनाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सेक्शन का एक पाउडर से एक लेयर बना दिया ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पाउडर को अप्लाई कर दिया है। अब जो हेयर डायरेक्शन है उसके हिसाब से मैंने वैक्स को अप्लाई किया है। उसके लिए हमने हेयर डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देखी है, फिर उसके ऊपर हमने पाउडर को अप्लाई किया है और हेयर डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स की एप्लीकेशन की है। उसके बाद जो हमारी वैक्स स्ट्रिप्स है उसकी मदद से हम उसको रिमूव करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर आपने लेफ़्ट टू राइट तक आपने वैक्स को अप्लाई किया है तो आपको राइट टू लेफ़्ट की तरफ वैक्स स्ट्रिप्स को पुल करना है। मैंने जब भी वैक्सिंग की है, बेली वैक्सिंग खासकर, तो यहाँ पर एक जो सेक्शन होता है जो कि लेफ्ट टॉप का होता है, तो वहाँ पर हेयर डायरेक्शन की सबकी सेम ही होती है। तो कोई कोई की हेयर्स बहुत ज़्यादा हेवी होती है, स्टमक की भी, क्योंकि वहाँ पर बेली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वहाँ पर भी हेयर्स आ सकते हैं। तो आपको भी उनको रिमूव करना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पर जो मैंने लेफ़्ट साइड का ही कवर करने का स्टार्ट किया तो मैंने लेफ़्ट साइड का ही टॉप कवर कर दिया। अब हम बॉटम भी उसी तरीके से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन नीचे से ऊपर तक, यानी कि हमारी डायरेक्शन नीचे से ऊपर तक जा रही है। तो उसके हिसाब से ही मैंने वैक्स को अप्लाई कर दिया है। और आप जितना हो सके उतना बड़ा पैच कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी वैक्सिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप ज़रूर बड़ा पैच कवर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको पहले अप्लाई कैसे करते हैं वैक्स को वो सीखना है, फिर उसके बाद आपको छोटे छोटे पैच कवर करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हेयर डायरेक्शन थी उसके हिसाब से मैंने वैक्स को अप्लाई कर दिया था। अब जो हमारा राइट साइड का टॉप और बॉटम सेक्शन है उसमें से बीच में का सेक्शन जिसमें नाभि आती है, तो उसके साइड की हम वैक्सिंग यहाँ पर सीखेंगे। तो उसके लिए भी मैंने पाउडर का अप्लाई किया है। तो मैंने थोड़ा सा ही वैक्स अपने पैचुला के ऊपर लिया है। अब डायरेक्शन की लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, साइड बाय साइड ऐसे करके हम उस नाभि के साइड का जो पार्ट है उसकी तरफ हम वैक्स को अप्लाई करेंगे। और उसके बाद छोटा सा आप वैक्स स्ट्रिप्स लीजिए जो कि मैंने कट कर दिए थे, जो कि मैं अपर लिप्स के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो उसी वैक्स की छोटी स्ट्रिप है, तो वैक्स स्ट्रिप है, तो उसके मदद से ही मैंने उसको रिमूव कर दिया। उसके लिए बड़े वैक्स स्ट्रिप्स की हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, छोटे वैक्स की स्ट्रिप से भी आप उसको निकाल सकते हो। तो अब जो सेक्शन रिमेनिंग था बाकी का, राइट टॉप और बॉटम का, तो उसको भी हम उसी तरीके से रिमूव करेंगे। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर को अप्लाई किया है। अब जो हेयर डायरेक्शन की उसके हिसाब से हम वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि हेयर डायरेक्शन पूरी की पूरी एक ही साइड से होगी या फिर पूरी की पूरी अपोजिट साइड से होगी। तो ये हो सकता है जैसे कि हेयर्स ग्रो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो आपको पहले हेयर डायरेक्शन ही देखनी है, उसके हिसाब से आपको वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। अगर मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना जो भी पार्लर में इंटरेस्टेड है, जिनको पार्लर में करियर बनाना है, तो वो उनके लिए आप ये वीडियो शेयर कर दो, तो उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा जो कि आपको मिल रहा है। तो कैसी लगी वीडियोज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो। और जो हम नीचे का सेक्शन है जो कि राइट सेक्शन था उसको भी हमने उसी तरीके से कवर कर दिया था। अब मैंने एक वेट कपड़ा लिया है, उसके ऊपर मैंने किया है टोनर को स्प्रे। फिर उसके बाद मैंने जो भी चिपचिपाहट थी उसको रिमूव करने के लिए मैंने ये सब किया है। तो अब हम इसी तरीके से पूरा स्टमक अच्छे से साफ कर लेंगे। और कैसे लगी वीडियोस मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।